अपने आप को कम न समझें। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। खुद की तुलना दूसरों से करके अपने आत्मसम्मान को कम मत होने दें। आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। गलतियों से सीखें, खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। जब आप खुद को महत्व देंगे, तभी दुनिया भी आपको महत्व देगी। हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है, जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। खुद को कम आंकना अपनी क्षमता को नकारने जैसा है। अगर कोई आपसे बेहतर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह एक मौका है खुद को और निखारने का। संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो खुद पर विश्वास रखता है। अपनी गलतियों से सीखें, खुद को स्वीकार करें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। जब आप खुद की कद्र करेंगे, तो दुनिया भी आपकी कद्र करेगी। आप जैसे हैं, वैसे ही अनमोल हैं। अपनी खूबियों को पहचानिए और अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास कीजिए, लेकिन कभी खुद को कम मत समझिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और निखारने की। दुनिया की राय से ज्यादा जरूरी है आपकी खुद की राय। अगर आप खुद को महत्व देंगे, तो दुनिया भी आपको महत्व देगी। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी कमजोर न होने दें। आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और खुद पर भरोसा बनाए रखें। कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझो, क्योंकि हर किसी की अपनी एक खासियत होती है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। हर मुश्किल, हर असफलता एक नया सबक देती है, बस सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। खुद से प्यार करो, खुद की इज्जत करो, क्योंकि जब आप खुद की कद्र करोगे, तभी दुनिया भी आपको सराहेगी। आपकी कीमत किसी और के मापदंड से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और इरादों से तय होती है। जो आप हैं, वही सबसे अनमोल है। खुद को कम आंकना, अपनी काबिलियत पर शक करना सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करता है। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है, और आपको बस अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। अगर कभी लगे कि आप पीछे रह गए हैं, तो याद रखें, हर किसी का सफर अलग होता है। खुद की तुलना किसी और से मत करो, बल्कि हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। आत्मविश्वास और धैर्य आपको वहां ले जाएंगे, जहां आप जाने के लायक हैं। खुद को कम समझना बंद करो, क्योंकि आप में वह सब कुछ है जो एक सफल इंसान में होना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। जो लोग आप पर शक करते हैं, उन्हें अपने काम से जवाब दो। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करोगे, तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगेगी। याद रखो, आपकी कीमत आपकी सोच से तय होती है, तो हमेशा खुद को ऊंचा समझो और आगे बढ़ते रहो। कभी भी खुद को कम मत समझो, क्योंकि आप में वो ताकत है जो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकती है। दुनिया की राय से ज्यादा अहम आपकी खुद की सोच है। अगर आप खुद को मजबूत मानोगे, तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर सकता। असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है, न कि मंजिल। हर ठोकर आपको और मजबूत बनाती है, बस खुद पर यकीन रखना सीखो। जब आप अपनी काबिलियत को पहचान लोगे, तब कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना डरे। हर वो चीज जो आपको कमजोर महसूस कराती है, वो असल में आपको और मजबूत बनाने का जरिया बन सकती है। खुद पर शक मत करो, क्योंकि आपकी क्षमता आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। दूसरों की तुलना में खुद को छोटा मत समझो। हर किसी का सफर अलग होता है, और आपकी राह सिर्फ आपकी है। खुद पर भरोसा रखो, सपनों का पीछा करो, और अपने कदमों को रोकने मत दो। जब आप खुद को स्वीकार करोगे और अपनी काबिलियत को अपनाओगे, तब दुनिया भी आपको अपनाएगी। जो लोग खुद को कम समझते हैं, वे अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। याद रखो, तुम जैसे हो, वैसे ही बेमिसाल हो। अपनी खूबियों को नजरअंदाज मत करो और अपनी कमजोरियों को खुद पर हावी मत होने दो। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विश्वास से शुरू होता है। खुद पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर यकीन करो, और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करो। लोग क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। जब तुम खुद की कद्र करोगे, तब दुनिया भी तुम्हारी कद्र करेगी।
खुद को कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत किसी से कम नहीं है। अगर कभी लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो याद रखना, हीरा भी दबाव सहकर ही निखरता है। जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हें तभी महत्व देगी जब तुम खुद को महत्व दोगे। अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि अपनी मेहनत से उन्हें हकीकत में बदल दो। जब तुम खुद को कम समझते हो, तो तुम अपनी असली शक्ति को नकार रहे होते हो। तुम्हारी काबिलियत, मेहनत और आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे हालात जैसे भी हों, जब तक तुम खुद को पूरी तरह से मानते हो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया के ताने और आलोचनाओं से प्रभावित होकर अपने रास्ते से मत भटको। अपने विश्वास को मजबूत रखो, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अपने आप को कम समझना सिर्फ तुम्हारी शक्ति को कम कर देता है। तुम में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल से पार पा सकती है। बस जरूरी है खुद पर यकीन रखना। दूसरों की अपेक्षाओं से ज्यादा अहम यह है कि तुम खुद से क्या उम्मीद रखते हो। असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। जब तुम खुद को स्वीकार करोगे और अपनी ताकत को पहचानोगे, तो कोई भी तुमसे बेहतर नहीं हो सकेगा। आगे बढ़ो, आत्मविश्वास से, कभी भी खुद को कम मत समझो, क्योंकि तुम में वह सब कुछ है जो किसी महान इंसान में होता है। खुद पर भरोसा रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया तुम्हारे फैसलों से प्रभावित होती है, और जब तुम खुद को महत्व दोगे, तो बाकी लोग भी तुम्हें वैसा ही देखेंगे। अपनी काबिलियत को पहचानो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाओ। सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी, क्योंकि तुम उस पर पूरा हक रखते हो। कभी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी ताकत और क्षमता असीमित है। हर इंसान का सफर अलग होता है, और तुम जो कर सकते हो, वो शायद कोई और नहीं कर सकता। अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानो और उन्हें बाहर लाओ। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो दुनिया भी तुम्हारे विश्वास को सच्चाई मानती है। आगे बढ़ो, अपनी राह पर चलो, और जानो कि तुम जो चाहो, वो। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम अपनी असल ताकत को पहचानोगे, तो दुनिया भी तुम्हारे कदमों में होगी। जब तुम खुद को कम समझते हो, तो तुम अपनी पूरी शक्ति को दबा रहे होते हो। याद रखो, तुम वह हो जो तुम सोचते हो, और अगर तुम खुद को बड़ा मानोगे, तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। असफलता एक कदम और आगे बढ़ने का मौका होती है, बस उसे सीखने के रूप में देखो। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। खुद को कभी भी कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारी क्षमता अनंत है। दुनिया तुम्हें उसी रूप में देखेगी, जैसा तुम खुद को देखते हो। जब तुम खुद को मान्यता दोगे, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर तुम अपनी राह पर चलते रहोगे और आत्मविश्वास से हर कदम बढ़ाओगे, तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। असफलताओं से घबराओ मत, वे तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे, तब दुनिया भी तुम्हारी काबिलियत को पहचानेगी। मन को शीतल और शांत रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक सोच अपनाने से मन को स्थिरता मिलती है। ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकों से मानसिक शांति बढ़ाई जा सकती है। हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताने से मन को ताजगी और सुकून मिलता है। ज्यादा चिंता करने के बजाय वर्तमान में जीने की आदत डालें। अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं ही अशांति का कारण बनती हैं। क्षमा करने और दूसरों के प्रति करुणा रखने से मन हल्का महसूस करता है। अच्छी संगति और प्रेरणादायक किताबें पढ़ने से मानसिक शुद्धता बनी रहती है। संगीत, कला और रुचिकर गतिविधियों में शामिल होने से भी मन को राहत मिलती है। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करना और हर स्थिति में धैर्य रखना ही मन को वास्तव में शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है। मन की शांति बनाए रखने के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी चिंताओं और परेशानियों के कारण स्पष्ट होने लगते हैं।
आत्म साक्षात्कार से हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। संतोष का भाव विकसित करना भी जरूरी है। जब हम जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो असंतोष और बेचैनी कम होने लगती है। हर छोटी खुशी को महसूस करना और भौतिक चीजों से ज्यादा मानसिक संतुलन को प्राथमिकता देना मन को स्थिर रखने में मदद करता है। सकारात्मक दिनचर्या अपनाना भी जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर शांत माहौल में ध्यान लगाना, शारीरिक व्यायाम करना और स्वस्थ भोजन करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी हल्का और प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा अनावश्यक बहस और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना भी जरूरी है। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें और चीजों को सहजता से स्वीकार करने की आदत डालें। जब हम जीवन को एक प्रवाह की तरह देखते हैं तो उतार चढ़ाव हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करते और मन सहज बना रहता है। मन को स्थिर और शांत रखने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन अगर हम अधीर हो जाए तो समस्या और बढ़ जाती है। जब भी कोई चुनौती आए, गहरी सांस लें, खुद को संयमित रखें और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। मन को व्यर्थ की चिंताओं से बचाने के लिए छोड़ने की कला सीखना भी जरूरी है। कई बार हम बीती हुई बातों या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, जिससे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। संगति का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उनकी सोच और ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। अगर नकारात्मकता से बचना है तो ऐसी संगति से दूर रहना होगा जो मन में अशांति लाती हो। इसके अलावा आत्मानुशासन भी जरूरी है। दिन भर अनियंत्रित सोच में डूबे रहने से मन अशांत होता है। अगर हम अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, समय पर काम करें और अनावश्यक बातों में उलझने से बचें, तो मन स्थिर रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर स्थिति को सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब हम समस्याओं को बाधा के बजाय एक सीखने का जरिया मानते हैं, तो मानसिक तनाव कम हो जाता है और जीवन सरल लगने लगता है। मन को शांति देने के लिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमें पता होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो जीवन में बहुत सी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति सच्ची निष्ठा और कड़ी मेहनत से मन में संतोष और आत्मविश्वास आता है। हमेशा अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए। जब हम अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई रखते हैं, तो मन हल्का और शांत रहता है। अपने द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना भी आत्मशांति की ओर एक बड़ा कदम है। जो हम नहीं बदल सकते, उसे स्वीकार करना सीखना जरूरी है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और बार बार उन पर विचार करके हम सिर्फ मानसिक थकान को बढ़ाते हैं। बेहतर है कि हम उन चीजों को छोड़ दें और जो कुछ हमारे हाथ में है, उसी पर ध्यान केंद्रित करें। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमें समय समय पर आराम भी लेना चाहिए। लगातार काम या तनाव से मन थक जाता है और शांति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। कुछ समय के लिए अपनी पसंदीदा गतिविधियों में व्यस्त होना, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना या लंबी सैर पर जाना, मन को ताजगी देता है। अंत में, जीवन में सरलता अपनाना चाहिए। जब हम अपनी सोच और कार्यों को सरल और स्पष्ट रखते हैं, तो जटिलताएं कम हो जाती हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। मन को स्थिर रखने के लिए हमें खुद से भी प्यार करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं और अपनी सीमाओं को समझते हैं, तो हमें खुद से नफरत नहीं होती, बल्कि आत्मप्रेम और आत्मसम्मान बढ़ता है। खुद को माफ करने से भी मन हल्का होता है। समय समय पर अपने मन की स्थिति का मूल्यांकन करना भी फायदेमंद होता है। खुद से सवाल करें कि आप किससे परेशान हैं, क्या वह परेशानी वास्तविक है या सिर्फ आपके विचारों का परिणाम है। अगर हम अपने मानसिक स्थिति को पहचान लें, तो उसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। ध्यान और साधना से भी मन को शांति मिलती है। नियमित ध्यान और प्राणायाम से मानसिक स्पष्टता और शांति आती है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की गहरी भावनाओं से जुड़ने और उन्हें संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने कार्य,
विश्राम और खेल के बीच सही संतुलन बनाना चाहिए। किसी एक पहलू में ज्यादा ध्यान देने से बाकी चीजें प्रभावित होती हैं, जिससे मन में तनाव बढ़ सकता है। मन को शांत रखने का एक और तरीका है अपने जीवन में हास्य को स्थान देना। हंसी और सकारात्मक ऊर्जा मन को हल्का और ताजगी से भर देती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और शांति बनी रहती है। मन को शांत रखने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब हम किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखते हैं, तो मुश्किलें भी चुनौती नहीं लगती। यह हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और जीवन को सरल बनाता है। हमारी सोच में परिवर्तन लाना भी मन की शांति के लिए जरूरी है। कभी कभी हम ज्यादा सोचने की आदत डाल लेते हैं, जो तनाव और चिंता को बढ़ा देती है। ऐसे में अपनी सोच को नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि नकारात्मक विचारों को जल्दी से बाहर किया जा सके। समय का सही प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। जब हम समय की कीमत समझते हैं और उसे सही तरीके से बिताते हैं, तो हमारा मानसिक दबाव कम होता है। कार्यों को प्राथमिकता देकर और छोटे-छोटे लक्ष्य तय करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण को भी शांत और व्यवस्थित रखना जरूरी है। जहां हम रहते हैं, वह स्थान हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण रात को नींद क्यों नहीं आती? अगर हमारा वातावरण शांत और व्यवस्थित है, कई कथाएं तो हमारी मानसिक स्थिति भी शांत रहती है। जब श्री कृष्ण गोकुल में वृंदावन नियमित रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक लीलाओं में इतने मग्न रहते थे कि रात में माता यशोदा किसी को मदद करने का प्रयास करती, दूसरों के साथ लेकिन वे अपनी माखन चोरी और खेल में इतने रमे रहते कि नींद सब हमारे मन को हल्का और संतुष्ट। द्वारका में राजकाज संभालने के दौरान भी उनकी रातें चिंतन और लोक कल्याण में बीतती थीं। महाभारत के समय, विशेष रूप से युद्ध के दिनों में, वे हमेशा धर्म स्थापना और पांडवों के कल्याण के बारे में सोचते रहते थे। उनकी दिव्य दृष्टि से संसार का हर कोना स्पष्ट था और वे हर जीव के सुख दुख को महसूस कर सकते थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण श्री कृष्ण योग निद्रा में रहते थे, जो साधारण निद्रा से अलग होती है। यह निद्रा उनके लिए विश्राम का माध्यम न होकर सृष्टि संचालन का एक साधन थी। इसीलिए वे रात में भी जागते रहते थे, क्योंकि उनका कार्य कभी रुकता नहीं था। श्री कृष्ण का जागरण केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं थी, बल्कि उनके भीतर चल रही अनंत चेतना का प्रतीक था। वे साक्षात योगेश्वर थे, जिनका मन कभी भी सांसारिक मोहमाया में नहीं उलझा। उनका जागना प्रेमियों के लिए संकेत था कि जब तक भक्ति में पूर्ण समर्पण न हो, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। गोपियों के साथ रासलीला के समय भी श्री कृष्ण का जागना प्रेम और आध्यात्मिकता का संगम था। वे अपने भक्तों को यह सिखा रहे थे कि सच्चा प्रेम कभी विश्राम नहीं लेता, वह निरंतर प्रवाहित होता रहता है। जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब भी यह स्पष्ट हुआ कि भगवान की नींद केवल एक सांसारिक अवधारणा है। वे सदैव जागृत रहते हैं, हर युग में, हर परिस्थिति में। उनका जागरण धर्म, सत्य और प्रेम की रक्षा के लिए था। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता थे, इसलिए उन्हें नींद की आवश्यकता नहीं थी। उनकी योगनिद्रा भी उनके विराट स्वरूप की लीला का ही एक हिस्सा थी। श्री कृष्ण का जागरण केवल बाहरी संसार के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अर्थों में भी बहुत गहरा है। वे केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी सदैव जागृत थे। उनकी चेतना प्रत्येक जीव के सुख दुख से जुड़ी हुई थी। यही कारण है कि वे नंदगाम में गायों की रक्षा के लिए जागते थे, राधा और गोपियों के प्रेम की डोरी से बंधे रहते थे, और कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय भी जागे रहते थे। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि भगवान योगमाया की स्थिति में रहते हैं, जहां उनके लिए निद्रा और जागरण में कोई भेद नहीं होता। वे जब विश्राम करते भी हैं, तब भी समस्त सृष्टि का संचालन उनकी चेतना से होता रहता है। यही कारण है कि वे रुक्मिणी और सत्यभामा के महलों में रहते हुए भी भक्तों के मन में सदैव विद्यमान रहते थे। जब वे गोकुल में थे, तब माता यशोदा उन्हें सुलाने का प्रयास करती थीं, लेकिन वे नटखट लीलाओं में व्यस्त रहते थे। वृंदावन में उनकी रातें बंसी की मधुर ध्वनि और गोपियों के प्रेम में बीतती थीं, जहां प्रेम की अनुभूति इतनी प्रबल थी कि नींद का कोई स्थान ही नहीं था। रासलीला के समय उनका जागरण भक्तों के साथ आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक था, जो यह दर्शाता है कि आत्मा जब प्रेम में लीन होती है, तब उसे विश्राम की आवश्यकता नहीं होती। द्वारका में राजा बनने के बाद भी उनकी रातें चिंतन, राज्य के संचालन और धर्म रक्षा में व्यतीत होती थीं।
महाभारत के युद्ध के दौरान वे अर्जुन के सारथी बनकर पूरी रात जागते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म स्थापना था। युद्ध के बाद भी जब संसार में शांति आई, तब भी वे साधकों और भक्तों के मार्गदर्शक बने रहे। श्री कृष्ण का जागरण हमें यह संदेश देता है कि केवल शारीरिक नींद ही असली निद्रा नहीं होती, अज्ञान, मोह और अहंकार में डूबा मन ही वास्तव में सोया होता है। जो सच्चे अर्थों में जागृत होते हैं, वे कर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण हर युग में धर्म और प्रेम के प्रहरी बनकर जागते रहते हैं। श्री कृष्ण का जागरण केवल उनके सांसारिक जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक था। वे केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और चैतन्य रूप से भी जागते थे। उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक लीला इस जागरूकता का प्रमाण थी। जब वे गोकुल और वृंदावन में थे, तब उनकी नटखट लीलाएं, माखन चोरी, गाय चराना और रासलीला सभी प्रेम और भक्ति के जागरण का संदेश देती थीं। वे कभी विश्राम नहीं करते थे, क्योंकि उनका हृदय अपने भक्तों के प्रेम में डूबा रहता था। जब वे राधा और गोपियों के साथ होते थे, तब भी उनका जागरण भक्ति का संदेश देता था, एक ऐसा प्रेम जो सांसारिक नींद से परे है, जो आत्मा को सच्चे आनंद और सच्चिदानंद की ओर ले जाता है। द्वारका में भी वे कभी सामान्य राजा की तरह नहीं जीते। उनकी रातें नीति, धर्म और लोक कल्याण के चिंतन में बीतती थीं। वे जानते थे कि एक राजा को न केवल शासन करना होता है, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख का भी ध्यान रखना होता है। वे अकेले ऐसे शासक थे जो अपने प्रत्येक नागरिक के मन की बात जानते थे और उनकी रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते थे। महाभारत के समय वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, बल्कि धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने पूरी रातें युद्ध नीति, धर्म और सत्य की स्थापना में व्यतीत की। उनकी गीता का उपदेश भी जागरण का ही प्रतीक है, एक ऐसा ज्ञान जो आत्मा को मोह और अज्ञान की नींद से जगाता है और उसे सच्चे कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का जागना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी अज्ञान, आलस्य और मोह की नींद में नहीं रहना चाहिए। हमें अपने पर सदैव जागरूक रहना चाहिए। जब तक आत्मा सच्चे ज्ञान और प्रेम की अनुभूति नहीं कर लेती, तब तक यह जागरण आवश्यक है। श्री कृष्ण स्वयं जागते थे और अपने भक्तों को भी इस जागरण का संदेश देते थे। श्री कृष्ण का जागरण केवल एक दैहिक अवस्था नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का प्रतीक है। वे सृष्टि के संचालक, धर्म के रक्षक और प्रेम के आदर्श स्वरूप थे। उनका न सोना यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा और लोक कल्याण के लिए सदैव जागृत रहते हैं। वृंदावन में जब राधा और गोपियां कृष्ण के प्रेम में लीन होकर उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि में खो जाती थीं, तब वह प्रेम एक ऐसा जागरण था जिसमें न दिन का भान था, न रात की सुध। यह वही जागरण है जिसे भक्त संकीर्तन और ध्यान के माध्यम से अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का जागना इस तथ्य को दर्शाता है कि जब प्रेम और भक्ति अपने चरम पर होती है, तब सांसारिक नींद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। द्वारका में वे एक आदर्श शासक थे, जिनका हर क्षण धर्म, नीति और लोकहित के लिए समर्पित था। वे अपनी 16,108 रानियों के साथ भी इस जागरूकता को बनाए रखते थे, जहां वे हर एक के साथ उपस्थित रहकर भी हर भक्त के हृदय में स्थान बनाए हुए थे। यह योगमाया का अद्भुत स्वरूप था, जो बताता है कि ईश्वर की लीला को समझना साधारण मानव बुद्धि के लिए संभव नहीं है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर आत्मज्ञान का जागरण कराया। उन्होंने अर्जुन को न के कर्मयोग, भक्ति और ज्ञानयोग का वह रहस्य बताया जो आत्मा को सच्चे अर्थों में जागृत करता है। यह हमें सिखाता है कि असली जागरण केवल आंखें खोलने से नहीं, बल्कि आत्मा के अज्ञान से मुक्त होने से होता है। श्री कृष्ण का जागना हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में अज्ञान, मोह, आलस्य और अधर्म की नींद से जागें। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, प्रेम को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए और धर्म की राह पर चलते हुए सत्य की स्थापना करनी चाहिए। यही उनका संदेश है और यही उनका शाश्वत जागरण। श्री कृष्ण से हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीखने को मिलते हैं। उनका संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म ही जीवन में सफलता और शांति की कुंजी है। उन्होंने गीता में बताया कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए,
चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में समर्पण और भक्ति का महत्व है, क्योंकि भगवान में विश्वास रखने से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। वे हमें यह भी बताते हैं कि ईश्वर हर जीव के साथ है और जो सच्चे मन से उसे याद करता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण से हम यह भी सीखते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कभी भी जीवन के संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना डटकर करना चाहिए। उनके अनुसार हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता हमें आत्मज्ञान और विवेक से मिलती है। वे यह भी कहते हैं कि हमें दूसरों से प्रेम और सहानुभूति करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। उनके जीवन में हर कार्य को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ा गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि हर कार्य में हमें एक दिव्य दृष्टि रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि भीतर की संतुष्टि और आत्मज्ञान में है। उन्होंने जीवन के हर पहलू को सहजता और विनम्रता के साथ जीने का उदाहरण दिया। उनके अनुसार आत्मविश्वास और साहस से ही हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह समझाया कि सही दिशा में काम करने से फल भी सही मिलता है और किसी भी कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम भगवान पर विश्वास रखें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं, तो जीवन में कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि कर्म ही पूजा है और हमें हर कार्य को भगवान के प्रति एक रूप में देखना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। उनका जीवन यह प्रदर्शित करता है कि न केवल धर्म, बल्कि प्रेम, दया और सहिष्णुता भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें यह समझाया कि बिना किसी लोभ या अहंकार के जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो वही सच्ची साधना होती है। श्री कृष्ण के संदेशों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर स्थिति में हमें अपने भीतर भगवान का दर्शन करना चाहिए और जीवन को एक साधना की तरह जीना चाहिए। श्री कृष्ण से यह भी सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर और धैर्यवान रहना चाहिए। उन्होंने गीता में यह स्पष्ट किया कि असफलता और सफलता दोनों ही अस्थायी हैं और हमें इन्हें अपने लक्ष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और सच्चाई की ओर चलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना और उनसे कोई अपेक्षा न रखना यही जीवन का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण से यह भी सीखते हैं कि जीवन में प्रेम और दया का महत्व अनमोल है। उन्होंने अपने सभी कार्यों में यह दिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और यह सबका भला चाहता है। उन्होंने यह सिखाया कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी और सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन के असली उद्देश्य से जोड़ता है। श्री कृष्ण का यह संदेश भी है कि खुद को समझना और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। उनका जीवन हमें यह दिखाता है कि हमें अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानकर उन्हें हर कार्य में शामिल करना चाहिए, ताकि हम संतुलित और शांति से भरा जीवन जी सकें। श्री कृष्ण से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी क्षमता और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए, लेकिन परिणामों से जुड़े बिना। उन्होंने यह बताया कि जीवन में कई बार संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमारी मानसिक मजबूती और धैर्य को परखने के अवसर होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनका जीवन यह प्रेरणा देता है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार जीने का अधिकार है, और जब हम अपने आंतरिक सत्य से जुड़ते हैं, तो हम जीवन में किसी भी चुनौतियों का सामना बिना डर के कर सकते हैं। श्री कृष्ण से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हर कार्य का उद्देश्य होना चाहिए। वे कहते थे कि बिना उद्देश्य के किया गया कार्य केवल कर्तव्य का निर्वाह नहीं होता, बल्कि जब हम अपने कर्मों को परमात्मा के साथ जोड़कर करते हैं, तो वही सच्चा कार्य बन जाता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अहंकार और घमंड से दूर रहकर हमें अपनी राह पर दृढ़ता से चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन में हर व्यक्ति के योगदान को महत्व दिया और यह बताया कि हमें दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए।
उनके उपदेश यह दर्शाते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास में अपने कर्म करते हैं, तो जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए हमें अपनी नज़रों को चौड़ा करना चाहिए और हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है और इसलिए हमें हर समय में संतुलित और सहज रहना चाहिए। उनका यह संदेश था कि हम अपने कामों से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शांति को तलाशें और दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रेम से पेश आएं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें अपने संकल्प और कर्मों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं, तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि खुद को जानना और आत्मनिर्भर बनना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवन के हर पहलू में दिखाया कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में प्रयोग करना ही सच्ची सफलता है। उनके अनुसार, जो व्यक्ति अपने भीतर के गुणों और कमजोरियों को समझता है, वह जीवन के संघर्षों का सामना साहस और शांति से कर सकता है।